फैमिली की सेफ्टी के लिए वरीड रहते हैं। इसी तरीके से गवर्नमेंट भी अपने सिविलियंस की सेफ्टी के लिए वरीड रहती है, जिसके लिए गवर्नमेंट स्पेशल टास्क फोर्स बनाकर आर्मी को स्ट्रॉन्ग करती है। आर्मी के अलावा बनाई जाती है कुछ सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस जो देश में अंदर या बाहर होने वाले मूवमेंट्स पर नज़र रखती है। इन ऑर्गेनाइजेशंस को खुफिया एजेंसी या इंटेलिजेंस सर्विसेज भी कहा जाता है। हर कंट्री की अपनी इंटेलिजेंस सर्विस या एजेंसी होती है। जैसे हमारी एजेंसी है रॉ का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इस चैनल में आपको इन एजेंसीज द्वारा किए गए ऑपरेशंस की डिटेल मिलेगी। सो मैं हूँ आपका आरजे AKA कबीर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये बात है 1984 की, जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का असैसिनेशन कर दिया गया था। फिर उनके बेटे राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने जा रहे थे। फ्रेंच प्रेसिडेंट लॉरेंट फैबिया भी इंदिरा गांधी के फ्यूनरल में शामिल हुए थे। जब देश में ये सिचुएशन चल रही थी, तब रॉ के एजेंट संदीप जिंदल पेरिस के एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। वो अपने लंदन के आखिरी शहर के बारे में सोच रहे थे, जहां वो रॉ के न्यू रिक्रूट क्लार्क ली से मिले थे। क्लार्क ली एंटी इंडियन एलिमेंट को खोजते थे यूरोप के अंदर। क्लार्क ली ने सबसे बड़े एंटी इंडियन को मार्क भी कर लिया था, जिसका नाम था अब्दुल खान। अब्दुल खान आतंकवाद को शरण देता था। 1982 से ही वो पाकिस्तानी एजेंट, इंडियन टेररिस्ट और कुछ नेताओं से मुलाकात करता रहता था। क्लार्क की रिपोर्ट के हिसाब से खान ने एक इंडियन टेररिस्ट को भी रिक्रूट किया था, जिसका नाम था संधू। इससे ये साफ पता लगता है खान कुछ बड़ा प्लान कर रहा था। जिंदल ने ये सारी बातें रिपोर्ट में इंडिया में भेजी, बट इस रिपोर्ट का उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, क्योंकि रॉ के एनालिस्ट को ये ज़रूरी नहीं लगा, जिस वजह से उनकी रिपोर्ट ऊपर तक नहीं पहुंची थी। फिर जिंदल ने दिसंबर 1984 में अपने सीनियर, अपने बॉस अनुज भारद्वाज को क्लार्क की चेतावनी के बारे में बताया और साथ ही भरोसा दिलाया कि वो क्लार्क पर भरोसा कर सकते हैं। भारद्वाज जो उस समय सबसे बड़े स्पाई हुआ करते थे। जिंदल की बात सुनकर भारद्वाज ने जिंदल को दिल्ली बुलाया और 1985 में ऑपरेशन हॉर्नेट को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। उस वक्त राजीव गांधी को विदेश जाना था और चांसेस थे कि वो फ्रांस भी जाए। भारद्वाज ने लंदन को निशाना बनाया और पेरिस को ऑपरेशन स्टेशन की तरह इस्तेमाल करने लगे। पहले इंडिया और फ्रांस के रिश्ते न्यूट्रल थे, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार में एक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था। इंडिया ने मिराज 2000 खरीदा था, जिसमें फ्रांस ने इंडिया को वो मिराज क्रेडिट पे दिया था। उस वक्त ब्रिटिश मिलिटेंट को समर्थन करती थी, जिससे इंडिया और रॉ दोनों खुश नहीं थे। इसलिए रॉ ने अपनी एजेंट मोहन नारायण को रखा था। फिर ऑपरेशन हॉर्नेट को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, एक इंटेलिजेंस कलेक्शन और एक इंटरप्रिटेशन। ये काम नारायण और क्लार्क संभाल रहे थे। जिंदल इस बीच अपनी पुरानी इन्फॉर्मर सोफिया से मिले। जिंदल ने सोफिया को हरप्रीत आहूजा को ढूंढने का काम दिया। इस काम के लिए जिंदल ने सोफिया को $10,000 दिए। इस बीच नारायण और क्लार्क ने पैसे के दम पर खान के गार्डनर को अपनी तरफ कर लिया था। गार्डनर खान से मिलने आ रहे लोगों की डिटेल क्लार्क और नारायण को दे रहा था। खान से मिलने आ रहे लोगों में बहुत से ISI के ऑफिसर्स थे। साथ ही वो संधू की जानकारी भी देने लगा था। गार्डनर, जिसका नाम तारिक था, उनकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से खान कुछ पैसे लंदन के 3 अकाउंट में डाल रहा था। फिर और देखने समझने के बाद पता चला वो 3 अकाउंट संधू और उसके 2 बॉडीगार्ड्स के थे। इस बीच सोफिया जिंदल से मिलने और उन्हें हरप्रीत आहूजा की स्थिति के बारे में बताया। आहूजा एक इंडियन रेस्टोरेंट में मैनेजर की नौकरी कर रहे थे और साथ ही ये भी बताया वो आहूजा के साथ डेट पर गई थी। जिंदल आहूजा से मिले और पूछा, तुम यहाँ कैलिफोर्निया छोड़ के ऑस्ट्रिया में क्या कर रहे हो? आहूजा ने जवाब दिया, उनका पुराना मालिक सेठी बिक चुके थे।
सेठी का उठना बैठना एंटी नेशनल के साथ था। साथ ही वो संधू को फंडिंग भी दे रहे थे। इस जानकारी के बदले 1986 में जिंदल ने आहूजा को रॉ एजेंट बना दिया। इस बीच नारायण के इन्फॉर्मर बहुत ही अच्छा काम किया था, जिससे नारायण को इन्फो का इस्तेमाल कर ब्रिटिश होम सेक्रेटरी लियोन ब्राइटन के सामने आईएसआई का पर्दाफाश कर दिया। इसके बाद भारद्वाज ने 2 तरीके से ऑपरेशन करने का सुझाव दिया। अब्दुल खान और संदूक के लिए कोवर्ट ऑपरेशन करना ही था। सेठी एक बिजनेसमैन था। रॉ को उनको अपनी तरफ करना आसान होगा। जब रॉ ने 1986 में सेठी से मुलाकात की और जब उनको थोड़ा धमकाया, तब सेठी ने अब्दुल खान और संधू के खिलाफ सारी जानकारी दे दी। फिर संधू और आईएसआई के बहुत से लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, पर अब्दुल खान अभी भी एंटी इंडियन काम करने की फिराक में था। लेकिन जिंदल उसे ऐसे थोड़ी छोड़ने वाले थे। फिर जिंदल के इन्फॉर्मर ने बताया अब्दुल खान अपने घर लाहौर पाकिस्तान में है। जिंदल ने अब्दुल खान को कोवर्ट ऑपरेशन उसी के घर में पाकिस्तान में मार दिया। सो ये था ऑपरेशन हॉर्नेट।